आइए दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार, मेरा इस कृष्णा कलाघर चैनल पे आप लोगों को मेरा प्रणाम, आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मिर्गी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। खास करके मिर्गी बच्चों से ही अधिक देखा जाता है कि बच्चों में ही अधिक होता है और बच्चों से ही उसे प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, मिर्गी छोटे बच्चे को ही क्यों होता है, छोटे बच्चे से ही क्यों प्रारंभ हो जाता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो मिर्गी पर पहले से लोड करके रखा हूं, आप उसे भी देखिए और उससे भी फायदा उठाइए। उसमें मैंने अकोन आक जो हम लोग के गांव में मिलता है, उससे बहुत कारगर, बहुत फायदा होता है। दोस्तों, आप उससे भी फायदा उठाइए और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और सारे चीज का फायदा उठाइए, क्योंकि मैंने छोटे छोटे टोना टापर और छोटे छोटे जो आयुर्वेद की दवा है उसके बारे में बताया हूँ और बहुत कारगर है। तो ये चीज खास करके हम लोगों को अपने समाज में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब छोटा बच्चा रहता है तो उसे मिर्गी प्रारंभ हो जाता है, लेकिन 9 माह तक वो अपने माँ के गर्भ में रहता है। उसे अपने माँ के गर्भ में उसे सांस लेने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अब सोच सकते हैं कि जो बच्चा माँ के गर्भ में पानी में तत्व में लिक्विड में जो रहता है उसे सांस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, लेकिन अगर गर्भ से बाहर निकलने के बाद उसे तुरंत सांस लेने की आवश्यकता क्यों पड़ जाता है। तो ये बहुत बड़े ऊपर वाला के देन है। चलिए, मैं उस पर नहीं बात करता हूँ। तो खास करके अभी मैं मिर्गी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जो बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है, उस बच्चे को सबसे पहले गर्भ से बाहर उसका सर जो निकलता है, तो उसका सर उतना उस समय मजबूत नहीं रहता है। उसके शरीर और उसके जो हड्डी होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं, और पैदा होते समय उसका कोई शरीर का नस दब जाता है, सर का जो है सो नस दब जाता है, किसी भेन पे उसका अधिक दबाव पड़ जाता है। उस वजह से उसका धीरे धीरे जब शरीर विकास करने लगता है, तब उस नस से, उस भेन से उसका ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं होते रहता है, तो तब उसी समय से उसको मिर्गी का दौरा आना प्रारंभ हो जाता है। ये हुआ माँ के गर्भ से निकलने के बाद। अब बड़ा होते होते बच्चा थोड़ा नटखट रहता है। उस दरमियान में वो कहीं गिर जाता है, किसी कारणवश किसी चीज के लिए वो सर पटक लेता है, भूल से भी उल्टा कहीं गिर जाता है तो सर के बल गिर जाता है। उस समय माँ बहने उसको रोने से उसको निजात दिलाता है, रोना बंद करा देता है, फिर बच्चा खेलने लगता है। लेकिन उस दरमियान में उसका कोई नस दब गया हो, ये चीज सबसे पहले ध्यान देना होगा कि ये उसका नस कोई दब गया है कि नहीं दबा। और उसी वजह से और शरीर जब विकास करने लगता है तो आगे चल के उसका उम्र अधिक होने पर उसको मिर्गी का दौरा आना चालू हो जाता है। छोटे उम्र से ही अगर किसी को मिर्गी आना शुरू हो गया तो वो धीरे धीरे अधिक उम्र होने पर उसको मिर्गी का दौरा आना कम हो जाता है, खुद ब खुद कम हो जाता है। अगर वैसे खुद कम न हो तो ध्यान देने वाली बात है कि उस बच्चे को अगर अधिक उम्र होने पर उसको शादी कर दे। शादी के बाद देखा गया है कि बहुत सारे व्यक्तियों को मिर्गी आना खुद ब खुद कम हो जाता है। उससे भी कम नहीं होता है और छोटे उम्र में भी मिर्गी हो रहा है, अधिक उम्र वाला को भी शुरू हो गया है। तो उन सबों के लिए मैं एक छोटा छोटा देहाती नुस्खा, ये घरेलू टोटका बता जा रहा हूँ। आप इसे गौर से समझ लीजिएगा और प्रयोग कीजिएगा। इस पे भी देखा गया है बहुत सारे व्यक्तियों को इससे बहुत ठीक हद तक हो जाता है। तो इसमें आपको करना क्या है, मैं पहला टोटका बताता हूँ। हमारे गांव के दाई माई जो होते हैं, जो माताएं होते हैं, बहनें होते हैं, वो बच्चे को करते आ रहे हैं और करते भी हैं। भले ही शहर में करते न हो, लेकिन हमारे गांव में बच्चे को वो प्रयोग परमानेंट पर ले लोग करते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, 1 चम्मच हींग। हींग जो होता है, जो पेड़ का लसा होता है, वो पेड़ के जो लाशा होते हैं वो शुद्ध लाशा लीजिए, जो पूरे लाशा की तरह हो, सूखा नहीं हो। और एक छोटा सा चम्मच से 1 चम्मच हींग सूती कपड़ा में आप उसको बांध दीजिए लपेट कर,
और उसका एक पोटली बना लीजिए। एक तह हो या दो तह से अधिक नहीं दीजिएगा, क्योंकि उसका गंध बाहर नहीं निकलेगा। 2 तह, 1 तह कपड़ा में उसको लपेट के धागा से उसको बांध दीजिए और उसको गर्दन में छाती पे वो रखे, जिसका सेंट उसको नाक में आता रहे हर वक्त। और जब इसको रखिएगा तो कुछ दिनों के बाद आपको महसूस होगा जो उसका दौरा आता था जितना दिन पे, वो दिन धीरे धीरे आपको बीच में गैप बढ़ने लगेगा। आपको महसूस हो जाएगा कि इसका मिर्गी का दौरा आना अब कम हो रहा है। दूसरा टोटका मैं आपको बताता हूँ। तुलसी का पौधा आप लोग देखे होइएगा। तुलसी का पौधा जो होता है, हमारे हिंदू धर्म में बहुत मानता है तुलसी का। कोई भी पूजा पाठ हो धर्म से संबंधित, उसमें घर में भी कोई पूजा अर्चना करते हैं तो उसमें भी तुलसी का पात लोग चढ़ाते हैं और उसको सेवन करते हैं। तो तुलसी का करना क्या है, उसका जड़ लेना है। ऊपर के छाल, ऊपर का जो जमीन के ऊपर का रहता है उसको हटा देना है, और नीचे जो मिट्टी के तले का, अधिक तले का भी नहीं लेना है, बस 1 इंची उसका टुकड़ा लेना है। और उस टुकड़े को छाल हटा दीजिए और शरीर में किसी भी अंग में उसको सटाकर या गर्दन में सटाकर उसको बांध दीजिए, शरीर में धारण करें। अब 2 फायदा होगा। शरीर में धारण करने से उसको मिर्गी का दौरा आना कम होगा। दूसरी बात है, अगर कहीं दौरा आ गया, वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है तो कुछ नहीं करना है। उस लकड़ी को सूखा हो या हरा हो कोई दिक्कत नहीं, आप तुलसी का लकड़ी ले लीजिए और इसको यहाँ पे नाक पे, यहाँ पे ऐसे रगड़िए। जैसे ही आप यहाँ पे इसको ऐसे रगड़िएगा, उसका सेंट उसके शरीर में घर्षण से हो या फिर उसको सांस लेने से हो, जैसे भी हो, उसके शरीर के अंदर जैसे ही सांस जाएगा, उस लकड़ी का दौरा जो पड़ा रहता है मूर्छा का, वो मूर्छा तुरंत खत्म हो जाएगा। विशेष आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अब तीसरा मैं आपको उपयोग बताता हूँ, छोटा सा टोटका है बहुत मेहनती, बहुत दिक्कत से आपको मिले, हो सकता है आराम से ही मिल जाए। और लोग जादू मंत्र वाला भी करता है इसका प्रयोग, आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपको लेना क्या है, शुगर जानते हो, ये धर्म से रिलेटिव है। कोई धर्म वाला उसको सही मानते हैं, कोई गलत मानते हैं। उसका आप जिसको प्रयोग करना हो करें, जिसको प्रयोग न करना हो नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उसको प्रयोग करते हैं तो कैसे कीजिएगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या लेना है आपको, शुगर का, जो शुगर आपको बाल्यावस्था को हो, जो गर्भ धारण करने की स्थिति में न हो, नर हो या मादा हो, कोई हो, किसी का भी, लेकिन आप उसको छोटा उम्र का हो, जो शुगर पालते हैं या शहर में भी आप देखते हुएगा कोई घर में रखता है या उसको अलग घर बना के रूम में रखता है या टाट के जाफी बना के रखता है, जहाँ भी रखता है। तो शुगर जहाँ पे रखते हैं लोग, उसको रात में वहाँ पे वो जब रात में सो के सुबह जो उठते हैं तो उसी में पेशाब नहीं करता, वो बाहर निकल के पेशाब करता है। तो आपको करना क्या है, जो सुबह में वो घर से निकल के बाहर जब लाता है और बाहर जहाँ पे वो खड़ा होके पेशाब करता है, वहाँ का पेशाब से भींगा हुआ मिट्टी लेना है। अब उस मिट्टी को आपको करना क्या है, या तो उसको शरीर में बांध लेना है, या फिर आपको बांधने में कोई प्रॉब्लम हो न बांधे, जहाँ पे आप बैठते हैं, जहाँ पे सोते हैं, जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे साथ में रखें। अगर उसमें भी आपको दिक्कत हो न प्रयोग करें, लेकिन उसको अगर साथ में आप रखते हैं तो उससे भी मिर्गी का दौरा आना बहुत कम होगा, आपको धीरे धीरे गैप महसूस होगा। तो ये हुआ आपको टोटका। छोटे छोटे जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये आपको आयुर्वेद के दुकान पे या जड़ी बूटी के दुकान पे अवश्य मिल जाएगा। आप ये जड़ी बूटी का प्रयोग तब उसी स्थिति में कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर सलाह लेने के बाद ही कीजिएगा, क्योंकि ये शरीर का वजन, खास करके उसका उम्र, उसकी लंबाई, उसके आधार पे ही इसका प्रयोग किया जाता है। और दवा का उसे ही प्रयोग करना भी चाहिए और डॉक्टर के सलाह के हिसाब से ही करें। मेरे लिए खास करके ये है कि ये मात्रा जो हम प्रयोग करेंगे, दवा जो प्रयोग करेंगे, ये दवा आयुर्वेद दवा है, कोई साइड इफेक्ट तो होगा नहीं।
और अधिक होने पर या कम होने पर कुछ प्रॉब्लम हो या कम कोई फायदा ही न करे कम हो जाने पर, तो इससे बेहतर है कि आप डॉक्टर से सलाह ले लें। तो इसमें लेना क्या क्या है, आपको सारस्वत चूर्ण, ब्राह्मणी शंखपुष्पी, सारस्वत चूर्ण और ब्राह्मणी शंखपुष्पी में से दोनों में से कोई एक ही। और दूसरा लेना है चिंतामणि रस, चतुर्मुख रस, चिंतामणि रस या चतुर्मुख रस, दोनों में से एक ही। आप कॉपी पे लिख लीजिए आराम से, सारस्वत चूर्ण और ब्राह्मणी शंखपुष्पी, सारस्वत चूर्ण या फिर ब्राह्मणी शंखपुष्पी, दोनों में से एक। और दूसरा है चिंतामणि रस या चतुर्मुख रस, दोनों में से एक ही। और ये दोनों आप लेकर के उसको मिश्रण बना लीजिए। इसमें एक चीज और डालना है आपको, सहीजन। हम लोग गांव देहात में उसे मुनगा भी बोलते हैं और सोहिजन भी बोलते हैं। आप इसको पेड़ से इसका पत्ता तोड़ के ले आइए और छाया में सुखा लीजिए, धूप में नहीं, छाया में उसको पत्ता को सुखा करके और इसको चूर्ण बना लीजिए और 1 चम्मच ही उसको खिलाना है। ये सारस्वत चूर्ण और चिंतामणि रस में मिला करके मधु के साथ ही उसको सेवन करा दीजिए। लेकिन एक चीज आप उसको गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, खास करके पेशेंट को बीपी कम हो, शुगर कम हो, तो किसी भी सूरत में ये सोहिजन का पाउडर उस व्यक्ति को नहीं देना है। बीपी कम हो या फिर लगातार उसको कम होने की शिकायत हो, शुगर कम होने का शिकायत हो तो नहीं दिया। अगर शुगर है, शुगर बढ़ता है तब तो और बहुत अच्छी बात है, बीपी बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप दीजिए। ये सभी शुगर भी कंट्रोल करेगा और बीपी भी कंट्रोल करेगा और दौरा भी आना धीरे धीरे कम होगा। तो ये आपको सारस्वत चूर्ण, चिंतामणि रस, सोहिजन का पाउडर, तीनों का मिश्रण मधु में मिला लीजिए और 1 चम्मच करके उसको दीजिए सुबह शाम। लेकिन दोस्तों उसको खाली पेट में दीजिएगा, 1 घंटा तक उसको खाना नहीं खिलाइएगा। जब उसको प्रयोग कीजिएगा तो 1 घंटा तक वो खाना नहीं खाए, इतना आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों उसको गरिष्ठ भोजन नहीं कराइए। जो भोजन आप आराम से खाते हैं और आराम से पच जाता है वैसा भोजन बच्चों को कराइए, उस व्यक्ति को कराइए जिसको दौरा पड़ता हो। और जो शक्ति बढ़ावे वैसा चीज सब खिलाइए जो उसको शरीर में एनर्जी आवे, ताकत हो। और जब शरीर में ताकत होगा, एनर्जी आएगा, तो दोस्तों ये बीमारी खुद दबता है और दब जाएगा। और अगर किसी कारणवश नस, शरीर का कोई और दूसरा अंग का नस, माथा छोड़ के, सर छोड़ के अगर किसी और शरीर के कोई अंग जो है दब गया है और उसके वजह से अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें अभी नहीं बताने जा रहा हूँ। इसका मैं अलग से वीडियो बना कर दिखा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें आपको शरीर के किसी भी अंग का अगर नस दब गया हो, किसी चोट वजह से या किसी हड्डी के वजह से या किसी कॉर्नर के वजह से, तो वो प्रयोग कीजिएगा, नस खुद ब खुद फ्री हो जाएगा। तो इसमें भी आप उसको प्रयोग कर सकते हैं और मिर्गी वाला भी में प्रयोग कर सकते हैं, लकवा काला को भी प्रयोग करा सकते हैं। तो वो मैं आपको वीडियो दूसरा बना कर दे दूंगा। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला वीडियो जो आपके पास खुद ब खुद पहुंच जाएगा। दूसरी है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शेयर इतना कीजिए दोस्तों, हो सकता है आपके किसी पहचान वालों में ही अगर किसी व्यक्ति को हो रहा हो तो उसे इससे फायदा मिल जाए, और अगर फायदा हो तो उसे मुझे बहुत खुशी होगा। इतना ही करके मैं दोस्तों आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।